कहते हैं हर घर में तुलसी का पौधा लगाना शुभ होता है। वो घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति लाता है। लेकिन क्या हो अगर वही तुलसी एक रहस्य छुपा रही हो, एक ऐसा श्राप जो पीढ़ियों तक लोगों का पीछा करे। ये कहानी है रतनपुर गांव की, जहां तुलसी सिर्फ पूजनीय नहीं बल्कि एक आत्मा का घर थी। जब किसी ने उस पौधे की जड़ों को छेड़ा तो जाग उठी वो शक्ति जिसे सैकड़ों सालों से दबाया गया था। अब सवाल ये है, क्या तुलसी सच में जीवन देती है या किसी की आखिरी सांस भी ले सकती है? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। कहते हैं हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना बहुत शुभ माना जाता है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ कोई नकारात्मक शक्ति नहीं आती। लेकिन क्या हो अगर तुलसी का पौधा ही किसी रहस्य को छिपा रहा हो? ये कहानी है एक छोटे से गांव की, रतनपुर की। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था, जहाँ कई सालों से कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे उस घर में रात होते ही एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं। गांव वाले उस घर के पास जाने से भी डरते थे। लेकिन एक दिन शहर से आई रिया, जो पौधों से बहुत प्यार करती थी, वहां रहने लगी। उसने सोचा अगर मैं इस जगह को साफ कर दूं और तुलसी लगा दूं तो शायद यहाँ की नकारात्मकता खुद ही खत्म हो जाए। उसने घर के आंगन में मिट्टी खोदी और एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगाया। जैसे ही उसने तुलसी पर पहली बार पानी डाला, उसे लगा जैसे हवा एकदम ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के भी हिलने लगीं। लेकिन रिया ने ध्यान नहीं दिया। पहली रात सब ठीक रही, लेकिन दूसरी रात जब वह तुलसी के पास दिया जलाने गई तो देखा तुलसी के पास मिट्टी गीली थी, जबकि पूरे आंगन में बारिश का नामो निशान नहीं था। उसने झुककर देखा, मिट्टी में कुछ लाल रंग का दाग था, जैसे किसी ने खून टपकाया हो। रिया डर गई, पर अगले दिन उसने फिर तुलसी पर पानी डाला। तभी उसके कानों में किसी औरत की धीमी आवाज आई, धन्यवाद, मुझे मुक्त करो। रिया ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि शायद थकान के कारण भ्रम हो रहा है। तीसरी रात जब उसने तुलसी के पास दिया जलाया तो दिया अपने आप बुझ गया और तुलसी के पत्ते एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा राख जैसा फीका, आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। वो औरत बोली, सालों पहले मैं इसी घर में रहती थी, किसी ने मुझे जिंदा दफन कर दिया था, उसी तुलसी के नीचे। रिया की सांसें थम गईं। उसने देखा तुलसी की जड़ों के पास किसी हड्डी का टुकड़ा झलक रहा था। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो घर खाली था। तुलसी का पौधा सूखा पड़ा था और मिट्टी के नीचे से एक औरत की कंकाल जैसी लाश मिली। आज भी गांव के लोग कहते हैं अगर कोई उस पुराने घर के पास तुलसी लगाने जाए तो आधी रात को तुलसी अपने आप हिलने लगती है और किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई देती है, धन्यवाद, मुझे मुक्त करो। उस रात के बाद से रिया का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने बहुत खोज की, लेकिन न कोई सुराग मिला, न कोई सबूत। गांव वाले बोले उसे तुलसी ने निगल लिया। महीनों बाद उसी गांव में एक और शख्स आया, अर्जुन, जो एक पत्रकार था। उसे रिया की गुमशुदगी की खबर ने आकर्षित किया। वो उस पुराने घर में कैमरा लेकर पहुंचा और अपने डॉक्यूमेंट्री शूट की तैयारी करने लगा। घर के आंगन में अब भी वही सूखा तुलसी का पौधा था, पत्ते झड़े हुए, लेकिन जड़ें गहराई तक फैली हुई। अर्जुन ने जैसे ही कैमरा ऑन किया, लेंस अपने आप फोकस करने लगा और स्क्रीन पर किसी औरत का चेहरा झलक गया। वो रिया थी, चेहरा पीला, आंखें लाल और होठों पर अजीब सी मुस्कान। अर्जुन ने घबराकर कैमरा नीचे गिरा दिया, लेकिन जब उसने पलटकर देखा वहां कोई नहीं था। फिर अचानक हवा तेज चलने लगी और तुलसी का पौधा हिलने लगा। उसके पत्तों के बीच से एक काली राख जैसी धूल उठी और दीवार पर शब्द उभर आए, मत उखाड़ो वरना श्राप लगेगा। अर्जुन ने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है। वो बोला, चलो देखते हैं इस तुलसी में क्या रहस्य है। और उसने पौधे को उखाड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने मिट्टी में फावड़ा मारा, जमीन से एक अजीब सी चीख निकली, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। कैमरे का रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो गया और आवाज आई, तुमने उसे छेड़ा, अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अर्जुन भागने लगा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे की दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगी, जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा हो। और फिर उसने देखा, रिया खड़ी थी, वही सफेद साड़ी, वही खून से सनी आंखें। रिया बोली, मैंने तुलसी लगाई थी उसे मुक्त करने के लिए, लेकिन तुमने उसकी जड़ें तोड़ दी, अब वो फिर जिंदा हो गई है। इतना कहकर रिया गायब हो गई। अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन गांव वालों ने देखा, सूखा तुलसी का पौधा फिर से हरा हो गया था, लेकिन उसके पास मिट्टी में कुछ लिखा था, अगली रात एक और आत्मा जुड़ जाएगी। और उस दिन के बाद से हर पूर्णिमा की रात उस घर के तुलसी के पास एक नया दिया जलता दिखाई देता है, बिना किसी इंसान के वहां जाए। रतनपुर गांव की वह पुरानी हवेली अब पूरी तरह वीरान हो चुकी थी। कहा जाता है अर्जुन के गायब होने के बाद वहां कोई टिक नहीं पाया। गांव वाले अब भी कहते हैं, रात में उस तुलसी के पास मत जाना, वो अब जीवित है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक नई फैक्ट्री बनाने के लिए उस जमीन को बेच दिया गया। ठेकेदार निशांत और उसकी टीम ने पुराना घर गिराने का काम शुरू किया। जब उन्होंने आंगन की मिट्टी खोदनी शुरू की तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी एक मजदूर ने चिल्लाकर कहा, साहब, यहाँ नीचे कुछ है। सब दौड़कर पहुंचे। मिट्टी के नीचे एक पुराना गमला मिला जिसमें वही सूखी तुलसी की जड़ें थीं। निशांत ने हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है, फेंक दो इसे। और उसने तुलसी की जड़ों को ट्रक के साथ बाहर फेंकवा दिया। लेकिन उसी रात फैक्ट्री साइट पर अजीब घटनाएं होने लगीं। सुरक्षा गार्ड ने बताया, साहब, रात में पौधा अपने आप खड़ा हो गया था। हवा नहीं थी, पर उसकी पत्तियां हिल रही थीं। निशांत ने बात को मजाक में उड़ा दिया। अगली रात एक एक करके मजदूर बीमार पड़ने लगे। किसी को तेज बुखार, किसी के गले में सूजन, किसी के शरीर पर जलने के निशान। सबका कहना था, हमें एक औरत दिखाई देती है जो तुलसी के नीचे खड़ी होती है। निशांत डरने लगा। उसने उस जगह जाकर देखा जहां उसने तुलसी फेंकी थी, और वहां अब एक बड़ा पौधा उग चुका था। उसकी पत्तियां काली पड़ चुकी थीं और बीच में एक लाल रोशनी जैसी चमक थी, जैसे कोई आंख उसे घूर रही हो। अचानक पीछे से आवाज आई, तुमने मेरी जड़ें तोड़ी थीं। वो रिया थी, लेकिन अब वो इंसान नहीं लग रही थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ और उसकी उंगलियों से मिट्टी झर रही थी। रिया बोली, मैंने तुलसी लगाई थी जीवन के लिए, पर तुमने उसे मारा लालच के लिए। अब वो मुझ में बस गई है और उसका बदला पूरा होगा। निशांत चिल्लाया, भागा, लेकिन चारों ओर तुलसी की बेलें फैल गईं। उन्होंने उसके शरीर को जकड़ लिया और देखते ही देखते निशांत मिट्टी में समा गया। अगली सुबह जब लोग पहुंचे, वहां सिर्फ एक नया तुलसी का पौधा था, जो हरा नहीं बल्कि काला था। गांव वाले कहते हैं, आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो हवा में तुलसी की खुशबू नहीं बल्कि सड़न और राख की गंध आती है। और कभी कभी तुलसी के पास धीमी आवाज गूंजती है, जिसने तुलसी को छेड़ा उसका अंत तय है। कई साल बीत गए। रतनपुर गांव अब एक ग्रीन एस्टेट टाउनशिप बन चुका था। पुरानी हवेली और उसका आंगन अब नहीं थे, लेकिन उस जमीन पर एक नया अपार्टमेंट बना था, तुलसी हाइट्स। लोग कहते हैं ये नाम सिर्फ प्रोजेक्ट थीम के लिए रखा गया था, पर असली वजह कोई नहीं जानता था। अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर अनया नाम की एक लड़की रहने आई थी, जो पर्यावरण विज्ञान की छात्रा थी। वो बहुत खुश थी कि उसे इतना हरा भरा घर मिला, पर पहले ही दिन कुछ अजीब लगा। बालकनी के कोने में एक छोटा काला तुलसी का पौधा रखा था, जिसे किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की थी। रात को जब अनया अपने कमरे में थी, तो बालकनी से पत्तों के हिलने की आवाज आई। उसने बाहर झांका। पौधा हिल रहा था, पर हवा बिल्कुल नहीं थी, और मिट्टी से हल्की लाल रोशनी झलक रही थी। अनया डर गई। उसने अगले दिन सोसाइटी ऑफिस में जाकर पूछा, किसने ये पौधा रखा? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मैडम, ये तो यहाँ तब से है जब बिल्डिंग बनी थी, लेकिन जो भी इसे हटाने की कोशिश करता है वो लौट कर नहीं आता। रात को अनया ने